शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स। नियम 35, टाइमिंग की कला में माहिर बने। विचार, कभी जल्दबाजी में ना देखें। जल्दबाजी में ऐसा लगता है जैसे आपका खुद पर और समय पर नियंत्रण नहीं है। हमेशा धैर्यवान नजर आए, जैसे आपको यह विश्वास हो कि आखिरकार आप सफल होंगे। सही पल को खोजें, समय की आत्मा को परखें, उन प्रवृत्तियों को समझ ले जो आपको शक्तिशाली बनाएंगी। अगर समय अभी अनुकूल नहीं है तो मैं पीछे रहूंगा, लेकिन अनुकूल समय आने पर मैं कसकर वार करूंगा। पर्शिया के सुल्तान ने 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई। उनमें से एक यह जानता था कि सुल्तान अपने घोड़े से बहुत प्रेम करता था। उसने सुल्तान से कहा कि अगर वह उसकी जान बख्श देगा तो वह 1 साल में उसके घोड़े को उड़ना सिखा देगा। सुल्तान यह सुनकर खुश हो गया कि वह दुनिया के इकलौते उड़ने वाले घोड़े पर सवारी कर सकता है। वह इस बात के लिए तैयार हो गया। दूसरे कैदी ने अपने मित्र की तरफ अविश्वास से देखा और बोला, तुम जानते हो कि कोई भी घोड़ा उड़ नहीं सकता है। तुमने इस तरह की पागलपन की बात सोची भी कैसे? तुम तो सिर्फ अपनी मौत को 1 साल के लिए टाल रहे हो। पहला कैदी बोला, ऐसी बात नहीं है, मैंने दरअसल खुद को स्वतंत्रता के 4 मौके दिए हैं। पहली बात, सुल्तान 1 साल के भीतर मर सकता है। दूसरी बात, मैं मर सकता हूँ। तीसरी बात, घोड़ा मर सकता है। और चौथी बात, हो सकता है मैं घोड़े को उड़ना सिखा ही दूं। शक्ति की कुंजी। समय एक कृत्रिम अवधारणा है जिसे हमने खुद बनाया है। हमने ब्रह्मांड के असीम स्वरूप को ज्यादा सहनीय और मानवीय बनाने के लिए समय को इजाद किया है। चूंकि हमने समय की अवधारणा को बनाया है, इसलिए हम इसे खुद कुछ हद तक मोड़ सकते हैं और इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। बच्चे का समय लंबा और धीमा होता है, जबकि वयस्क व्यक्ति का समय बहुत तेजी से गुजर जाता है। समय अनुभूति पर निर्भर करता है, जो इच्छानुसार बदली जा सकती है। यह वह पहली बात है जो हमें टाइमिंग की कला में महारत हासिल करने के लिए समझ लेना चाहिए। हमारे पास 3 तरह के समय होते हैं जिनसे हमें जूझना पड़ता है। हर एक में समस्याएं होती है जिन्हें कुशलता और अभ्यास से सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले तो लंबा समय है, बरसों लंबा समय, जिसका प्रबंध धैर्य और मार्गदर्शन द्वारा किया जाना चाहिए। फिर तत्कालिक समय, अल्पकालीन समय, जिसका इस्तेमाल आक्रामक हथियार के रूप में अपने विरोधियों की टाइमिंग गड़बड़ाने के लिए करना चाहिए। अंत में समापन समय है, जब हमें योजना को तेजी और शक्ति के साथ पूरा करना होता है। हमने सही समय का इंतजार किया है और इसके आने के बाद अब हमें हिचकना नहीं चाहिए। लंबा समय, जब आप डर और अधीरता से शक्ति पाना चाहते हैं तो आप बहुत सी समस्याएं पैदा कर लेते हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। इन्हें सुलझाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जो उस स्थिति में नहीं लगता अगर आपने समय लिया होता। जल्दबाजी कभी कभार जल्दी तो पहुंचा देती है, लेकिन इससे नए खतरे खड़े हो जाते हैं। जल्दबाजी करने वाले लोग निरंतर संकट की स्थिति में रहते हैं और उन समस्याओं को सुलझाने में ही लगे रहते हैं जिन्हें उन्होंने खुद पैदा किया है। कई बार खतरे की स्थिति में कुछ ना करना ही सर्वश्रेष्ठ कदम होता है। आप इंतजार करते हैं और जानबूझकर अपनी गति धीमी कर देते हैं। जब सही समय आएगा तो अंततः यह आपको ऐसे अवसर देगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आप जानबूझकर समय को धीमा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप लंबा समय जीना चाहते हैं या उस पल का ज्यादा आनंद लेना चाहते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप शक्ति के खेल को बेहतर तरीके से खेलना चाहते हैं। जब आपकी मस्तिष्क तत्कालिक आपातकालीन स्थितियों के बोझ से मुक्त होगा, तभी आप भविष्य में आगे तक देख पाएंगे। तभी आप लोगों द्वारा दिए जा रहे प्रलोभन का प्रतिरोध भी कर पाएंगे। इस तरह आप अधीर मूर्ख बनने से बच जाते हैं। शक्ति की नींव बनाने में आपको बरसों का समय लग सकता है। बहरहाल यह सुनिश्चित करें कि वह नींव सुरक्षित हो। कुछ समय चमकने वाले न बने। जो सफलता धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बनती है, सिर्फ वही अंत तक कायम रहती है।
हम खोया हुआ स्थान तो वापस पा सकते हैं, लेकिन कभी समय को वापस नहीं पा सकते। तत्कालिक समय। समय को विवश करने का राज यह है कि आप दूसरों के टाइमिंग गड़बड़ा दें, उन्हें जल्दबाजी से काम करने, इंतजार करने, स्वाभाविक गति से भटकाने और उनके समय के एहसास को विकृत होने के लिए विवश कर दें। जब आप धैर्यवान रहकर सही समय का इंतजार करते हैं और अपने विरोधी की टाइमिंग गड़बड़ा देते हैं, तो आप आधी लड़ाई जीत लेते हैं। लोगों से इंतजार करवाना समय को विवश करने का एक असशक्त तरीका है। वे नहीं जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि घड़ी को आप नियंत्रित करते हैं। वे आपका इंतजार करते हैं और जल्दी ही आपको ऐसे अवसर देते हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। इसका विपरीत प्रभाव भी इतना ही शक्तिशाली है। आप अपने विरोधियों से जल्दबाजी में काम करवाते हैं, उनके साथ शुरुआत तो धीमी करें, लेकिन फिर अचानक उन पर दबाव बढ़ा दें। उन्हें यह लगने दें कि हर चीज तत्काल हो रही है। जिन लोगों के पास सोचने का समय कम होता है, उनसे गलतियां ज्यादा होती है, इसलिए उनके लिए डेडलाइन तय करें। समापन समय। हो सकता है आप खेल को कुशलता से खेल सकते हो सकता है आप काम करने के सही पल का धैर्य से इंतजार कर सकते हो सकता है आप अपने प्रतियोगियों की टाइमिंग गड़बड़ा कर उनकी कुशलता को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन आपको तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप यह ना जानते हो कि काम को पूरा कैसे करना है। धैर्य का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि इसके साथ यह इच्छा ना हो कि सही समय पर आप अपने विरोधी पर निर्ममता से हमला कर देंगे। आप समापन समय का जितना चाहे इंतजार करें, लेकिन जब यह सामने आएगा तो काम तत्काल पूरा कर दें। अपने विरोधी को पंगु बनाने के लिए गति का इस्तेमाल करें। तस्वीर। बाज। वह धैर्य और शांति से आसमान का चक्कर लगाता है। वह अपनी शक्तिशाली आंखों से सब कुछ देख लेता है। नीचे के लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वह उन्हें देख रहा है। जब सही पल आता है तो बाज इतनी तेजी से नीचे झपट्टा मारता है कि उससे बचा नहीं जा सकता। इससे पहले कि शिकार यह जान पाए कि क्या हो रहा है, बाज के नुकीले पंजों में वह दबकर वह आसमान में पहुंच जाता है। विशेषज्ञ की राय। इंसान की परिस्थितियों में भी एक ज्वार आता है जिस पर सवार होकर तकदीर की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर इसका लाभ ना उठाया जाए तो जिंदगी का सफर उथले पानी और दुखों में ही खत्म होता है। नियम 36। जो चीजें आप पा ना सके उनका तिरस्कार करें, उन्हें नजरअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। विचार। किसी छोटी समस्या को स्वीकार करके आप उसे शक्ति प्रदान करते हैं। आप किसी दुश्मन पर जितना ज्यादा ध्यान देते हैं, आप उसे उतना ही ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। और जब आप किसी गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो छोटी सी गलती भी अक्सर ज्यादा बुरी और स्पष्ट दिखती है। कई बार चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। अगर आप कोई चीज चाहते हैं तो लेकिन उसे पा नहीं सकते तो उसका तिरस्कार करें। आप जितनी कम रुचि दिखाएंगे, आप उतने ही ज्यादा श्रेष्ठ दिखेंगे। एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने के केस्टर्डन के आर्थिक विचारों की अखबार में धज्जियां उड़ा दी। इस पर केस्टर्डन के मित्र उनके जवाब का इंतजार करने लगे। इतिहासकार हिलेयर बेलोक ने उन्हें ऐसा ना करने के लिए कोसा। इस पर केस्टर्टन ने जवाब दिया, प्रिय बेलोक, मैंने उसे जवाब दे दिया है। शॉ जैसे वाचाल आदमी के लिए खामोशी ही सबसे असहनीय जवाब है। ज्यादातर लोगों के साथ व्यवहार करते समय अगर आप कभी कभार थोड़े तिरस्कार का प्रयोग करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। उसके कारण वे आपकी मित्रता को ज्यादा महत्व देंगे। जैसे इटली की एक कहावत है, असम्मान करना सम्मान पाने का तरीका है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में सचमुच बहुत ऊंचा सोचते हैं तो हमें उससे यह बात उसी तरह छिपाना चाहिए जैसे यह कोई अपराध हो। ऐसा करना बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन यह सही तकनीक है। इंसान की बात तो छोड़ ही दे, कोई कुत्ता भी बहुत ज्यादा दयालुपूर्ण व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। शक्ति की कुंजी।
इच्छा के अक्सर विरोधाभासी परिणाम होते हैं। आप किसी चीज को जितना ज्यादा चाहते हैं, आप उसका जितना ज्यादा पीछा करते हैं, वह आपसे उतनी ही दूर भागती है। आप जितनी ज्यादा रुचि दिखाते हैं, आपकी इच्छित वस्तु उतनी ही दूर रहती है। इसका कारण यह है कि आपकी रुचि बहुत प्रबल है। इससे लोग अजीब महसूस करते हैं और कई बार तो डर भी जाते हैं। अनियंत्रित इच्छा से आप कमजोर, अयोग्य और दयनीय नजर आते हैं। आप जिस चीज को चाहते हो उसमें रुचि ना दिखाएं, इसके बजाय उसके प्रति तिरस्कार और नफरत दिखाएं। इससे इतनी सशक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी कि आपके शिकार पगला जाएंगे। वे आपको प्रभावित करने, शायद आपको हासिल करने, शायद आपको नुकसान पहुंचाने की इच्छा से प्रतिक्रिया करेंगे। अगर वे आपको हासिल करना चाहते हैं तो आपने प्रलोभन देने का पहला कदम सफलतापूर्वक उठा लिया है। अगर वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपने उन्हें विचलित कर दिया है और अपने नियमों के हिसाब से खेलने पर मजबूर कर दिया है। तिरस्कार राजा का विशेषाधिकार है। उसकी निगाह जिधर जाती है, वह जिस चीज की तरफ देखने का निर्णय लेता है वही जीवित है। वह जिस चीज को नजरअंदाज करता है, वह जिसकी तरफ पीठ फेर लेता है, वह मुर्दा है। यह सम्राट लुई 14वें का हथियार था। अगर वह किसी को पसंद नहीं करता था तो वह ऐसा अभिनय करता था जैसे वह व्यक्ति वहां हो ही नहीं। वह संवादहीनता के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता बनाए रखता था। जब आप तिरस्कार के तुरूप का इस्तेमाल करते हैं तो आप समय समय पर लोगों को दिखा देते हैं कि उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। इससे आपको शक्ति मिलती है। अगर नजरअंदाज करने से आपकी शक्ति बढ़ती है तो इसकी विपरीत नीति यानी निष्ठा और समर्पण से आप अक्सर कमजोर होते हैं। अगर आप किसी पिद्दी दुश्मन की तरफ ध्यान देंगे तो आप भी पिद्दी दिखने लगेंगे। इस तरह के दुश्मन को कुचलने में आपको जितना ज्यादा समय लगेगा, दुश्मन उतना ही बड़ा लगने लगेगा। दूसरा खतरा, अगर आप चिढ़ाने वाले को कुचल देते हैं या घायल कर देते हैं तो इससे लोगों के मन में कमजोर पक्ष के लिए सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश बहुत ही लुभावना विचार लगता है, लेकिन हम अपनी ज्यादा कोशिश करेंगे, जितनी स्थिति उतनी ही बिगड़ जाएगी। कई बार गलतियों को जैसे का तैसा छोड़ देना ही ज्यादा कूटनीतिक तरीका होता है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की गलती ना करें, क्योंकि इससे यह प्रचारित होता है कि समस्या के कारण आप चिंता और तनाव में हैं। इस तरह के पैंतरे से स्थिति और बिगड़ जाती है। इसके बजाय समझदारी इसी में है कि तिरस्कार करने वाले सामंत की भूमिका निभाएं और समस्या के अस्तित्व को ही स्वीकार ना करें। इस रणनीति पर अमल करने के कई तरीके हैं। पहली नीति तो खट्टे अंगूर वाली नीति है। मान लीजिए आप किसी चीज को चाहते हैं लेकिन आप जानते हैं कि वह आपको नहीं मिल सकती। ऐसे में आप सबसे बुरा काम यह कर सकते हैं कि आप इसकी शिकायत करके अपनी निराशा की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करें। बहरहाल, इससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली रणनीति है कि आप इस तरह काम करें जैसे आपकी दरअसल उस चीज में जरा भी रुचि न है और न रहेगी। दूसरी बात, जब कोई हीन व्यक्ति आप पर हमला करे तो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दें। इस तरह यह स्पष्ट कर दें कि आपको उस हमले का एहसास ही नहीं हुआ है। दूसरी तरफ देखें या मीठे अंदाज में जवाब दे और यह दिखाए कि हमले का आप पर असर ही नहीं हुआ है। इसी तरह जब आप कोई बड़ी गलती कर दे तो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह होती है कि आप गलती को हल्के अंदाज में लेकर उसकी गंभीरता को कम कर दें। याद रखें, छोटी छोटी दिक्कतों और समस्याओं पर सशक्त प्रतिक्रिया यही है कि आप तिरस्कार और अवहेलना का इस्तेमाल करें। कभी यह ना दिखाए कि आप पर किसी चीज का असर हुआ है या आपने बुरा माना है। इससे तो सिर्फ यह नजर आता है कि आपने समस्या को स्वीकार कर लिया है। तिरस्कार एक ऐसा आहार है जो सबसे अच्छा तभी लगता है जब उसमें कृत्रिम न दिखे, वह ठंडा हो। तस्वीर, छोटा घाव। यह घाव छोटा होता है लेकिन यह कष्टकारी और परेशान करने वाला होता है। आप हर तरह की दवाई आजमाते हैं, शिकायत करते हैं, खुजाते हैं,
डॉक्टर इसे और बिगाड़ देते हैं। वे एक छोटे से घाव को गंभीर समस्या में बदल देते हैं। अगर आपने घाव पर ध्यान ही नहीं दिया होता तो समय इसे भर देता और आपको चिंता भी नहीं होती। विशेषज्ञ की राय, यह सीखे कि तिरस्कार के तुरूप से कैसे खेला जाता है। यह प्रतिशोध की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल है। बहुत से लोग गुमनाम ही रह जाते अगर उनके प्रतिष्ठित विरोधियों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होता। गुमनामी जैसा कोई प्रतिशोध नहीं है, क्योंकि यह अयोग्य लोगों की कब्र है जो अपनी बनाई शून्यता की मिट्टी में मिल जाते हैं।